हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का वेलकम है। प्यारे विद्यार्थियों, हरियाणा सीईटी ग्रुप डी का एग्जाम आप सबको पता है, जो कि आपका 21 और 22 अक्टूबर बताया जा रहा है। 21 और 22 अक्टूबर का है। इसमें जो मैथ्स की बात करते हैं, ये जो सीरीज आपकी मैथ्स की है, मैथ इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे, आपके 15 क्वेश्चन आएंगे और आपको ये 15 के 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसमें आपका अरिथमेटिक रहेगा, इसमें आपका अरिथमेटिक रहेगा और थोड़ा सा एडवांस रहेगा। एसएससी सीजीएल की तरह एडवांस नहीं रहेगा, बेसिक से एडवांस रहेगा जिसमें आपका मेंसुरेशन रहेगा, ज्योमेट्री रहेगी, ट्रिग्नोमेट्री के एक या दो क्वेश्चन आते हैं और मैं उसके अलजेब्रा के आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का था एक या दो ही कभी कभी आता है, अदरवाइज मेंसुरेशन के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें। एडवांस मैथ की बात करते हैं और इतना हार्ड एडवांस मैथ नहीं आएगा जो एसएससी सीजीएल पूछता है। तो इसमें आपको अरिथमेटिक और एडवांस दोनों मिलेंगे और आपके लिए एक बैच है हमारे पास, जो कि रिकॉर्डेड प्लस लाइव है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, जिसमें कुछ लेक्चर आपके रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, कुछ आपको लाइव में मिल जाएंगे। इसमें आपको लाइव क्लासेस साथ के साथ आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगी, ठीक है, रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगी। क्लास पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जो भी पढ़ाया जाएगा, जैसे कि आपने एग्जांपल देखा था, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होंगे इस प्रकार से, और इनका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। और फिर इसके साथ क्या मैं बता रहा था कि ये है ना, एक खास बात ये है कि ये टाइप वाइज, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज मिलेंगे दोनों। चैप्टर, जो भी चैप्टर होगा उसमें जितने भी टाइप है, टाइप वाइज क्वेश्चन आपको होंगे। और इसमें इसकी फीस की बात करें तो मात्र 149 है, 149, बहुत कम फीस में आपको ये सिलेबस, आपको ये कोर्स मिल जाएगा। तो ये कोर्स आप बाय कर लेना ऐप से। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, शिक्षा युग सर्च करो आप प्ले स्टोर से या डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो शिक्षा युग, और ये आप कोर्स बाय कर सकते हो। तो हम शुरुआत करेंगे मेंसुरेशन की। ये मेंसुरेशन का पहला लेक्चर है, मेंसुरेशन का ये बिल्कुल पहला लेक्चर है। तो बिल्कुल जीरो लेवल से कंटेंट पूरा का पूरा सेट है, मैं इसको डिफाइन करूंगा बस। क्वेश्चन आगे चल के जो है वो सारे के सारे मैं आपको सॉल्यूशन करना सिखाऊंगा, किस प्रकार से सोल्व करने होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज की, ट्रायंगल की। ट्रायंगल क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति, जिसके अंदर के जो कोण हैं सभी का जोड़ करके 180 180 डिग्री होता है, उसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। जैसे कि मैं बोल देता हूं ये ए पॉइंट है, ये सॉरी एक्स वाई जेड मान लेते हैं कुछ भी करके हम, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जो जेड है, इनका योग होगा, वो कितना होगा, 180 180 डिग्री होगा। अब इसने बताया कि तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, जिसमें ये पॉइंट मैं कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, इसको हम बोल देते हैं, जो भी ये नाम दे रखे हैं कोई बात नहीं है। अब इसमें से आपको दो चीजें निकालनी होती हैं, एक तो निकालना होता है एरिया, ठीक है, जिसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं, क्षेत्रफल बोला जाता है, ठीक है। क्षेत्रफल का मतलब है ये पूरा का पूरा कवर एरिया कितना है वो। दूसरा होता है इसका पेरीमीटर, जिसको हम परिमाप बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, परिमाप बोला जाता है, ठीक है, परिमाप बोला जाता है। परिमाप के अंदर क्या होता है कि ये जो दिशाएं हैं ना, ये वाली दिशा, ये वाली दिशा और ये, यानी कि इसकी सॉरी दिशा क्या, भुजाएं, तो जितनी भी भुजाएं हैं, त्रिभुज है तो तीन भुजाएं, चतुर्भुज है तो चार भुजाएं, पंचभुज है तो पांच भुजाएं, सभी भुजाओं का योग उसका परिमाप होता है। तो यहाँ एरिया की बात करते हैं, तो एरिया निकालने के तरीके, यहाँ एक तो ये दे रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, बी का मतलब बेस, एच का मतलब हाइट, 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। अब सर ऊंचाई नहीं पता है, तो या तो आपको ऊंचाई का पता होना चाहिए या इसमें दे रखी होनी चाहिए, नहीं तो आपको निकालनी पड़ेगी। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब आपको यहाँ पे हाइट दे रखी है, हाइट दे रखी है, ठीक है। आगे चल के जो भी त्रिभुज हैं वो समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, समकोण, सारे के सारे के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो कोई भी एक त्रिभुज है, कुछ भी मानो इसको आप, तो इसका अगर आपको एरिया निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, 1/2 आधार और गुणा में ऊंचाई, आधार गुणा में ऊंचाई आपको निकालना है। तो अगर ये आधा ऊंचाई हमें चाहिए, ये निकालनी है, तो एक पाइथागोरस भी लगता है, ठीक है, वहां से भी आप ये निकाल सकते हो। ये कर्ण होता है, ये आधार होता है, ठीक है, ये लंब होता है, उस बिहाफ पे भी आप निकाल सकते हो। अगर यहां आपको निकालना है क्या, ऊंचाई निकालनी है, ठीक है, ऊंचाई अगर निकालनी हो तो आप क्या करोगे, ये वाला जो पार्ट है ना, ये
इसको क्या बोलते हैं, देखो इसको लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं। आगे चल के सारे फॉर्मूले हम करेंगे। ये बेसिक से आपको यही निकालना होता है। परिमाप में आपको भुजाओं का जोड़ करना होता है। इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है, हेरोइन का फॉर्मूला बोलते हैं, हीरोइन का फॉर्मूला बोलते हैं, कि एरिया जब निकालना हो आपको, एरिया जब निकालना हो तो एस इंटू, ठीक है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी आपको निकालना होता है, और जो कि अंडर रूट में होता है। अब सर एस कहां से निकालेंगे, सेमी पैरामीटर, ठीक है, पेरीमीटर। तो अर्ध परिमाप बोलते हैं, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी और अपोन में 2, यानी कि परिमाप का आधा करके आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। ये दोनों आगे चल के फिर आएंगे। ये एक बेसिक सी थी, तो इसमें आपने इतना सीखा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। और दूसरा जो सीखा आपने इंपॉर्टेंट था ये वाला, दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीजें आगे चल के फिर आएंगी ये चीजें। ये एक बेसिक सी त्रिभुज है। अगर बात करते हैं हम एक समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज में क्या खास बात होती है, समकोण त्रिभुज में ये खास बात होती है कि ये कोण है वो 90 डिग्री का होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज में, ये खास बात होती है। और इसमें क्या होता है कि इसको तो बोलते हैं हम कर्ण बोल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं आधार, और इसको क्या बोला जाता है, लंब बोला जाता है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, लंब, ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, ऐसे कुछ बोलते हैं। अब इसमें एरिया निकालना हो, परिमाप तो निकालना हो ना, परिमाप, तो तीनों भुजाओं का जोड़ ही करना है। परिमाप का मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे परिमाप, ठीक है, अगर मैं परिमाप की बात करूं तो आपको क्या करना है, हाँ जी सर, लंब प्लस कर्ण प्लस आधार आपको कर देना है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं क्षेत्रफल की, ठीक है, एरिया की, क्षेत्रफल की, तो फिर आपको क्या करना है कि ये अगर लंब पता है आधार पता है तो आप अप्लाई कर सकते हो 1/2 गुणा में आधार, ठीक है, और गुणा में ऊंचाई, ये आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर्मूला यहां भी दिया हुआ है, 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब एक बात और भी है, अगर आपको कर्ण निकालना पड़े, ठीक है, ये दो चीज दे रखे हैं, तीसरा निकालना पड़े पाइथागोरस से कर्ण, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है कि लंब का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अगर कर्ण अकेला निकालना हो तो यहां से आप अंडर रूट में ये कर सकते हो। तो ये एक बेसिक सी बातें थी, ये मैं इसलिए सिखा रहा हूं कि इनके बिहाफ पे इसी लेक्चर में हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसी के बिहाफ पे, ध्यान रख लेना एक बार। अगला है समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, यानी कि ये भुजा ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो तीनों भुजाएं बराबर हों तो उसको क्या बोलते हैं समबाहु, तीनों भुजाएं बराबर वाले। इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसका क्षेत्रफल निकालना होता है, अगर आपको निकालना है इसका एरिया तो क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है, ये दे रखा है √3/4 ए स्क्वायर, ए का मतलब है भुजा, भुजा का स्क्वायर, ध्यान रख लेना। फिर है समबाहु त्रिभुज की अगर ऊंचाई निकालनी हो, ठीक है, एक ये क्या था आपका एरिया, अगर आपको भुजा ही चाहिए, ए निकालना हो तब आपको क्या करेंगे, देखो भुजा वाला क्वेश्चन कई बार पूछता है, तो √3/2, ठीक है, भुजा वाला फॉर्मूला कहां भाई, भुजा, सॉरी, हाँ इसमें चेंज हो जाएगा, 2/√3 ऊंचाई, ठीक है, ये हो जाएगा। ये अगर ऊंचाई चाहिए आपको, जब ऊंचाई चाहिए यहां से ये वाली हाइट चाहिए, हाइट के लिए क्या करोगे, √3/2 भुजा, √3/2 भुजा, ठीक है, √h चाहिए आपको, h चाहिए, तो वहां पे √3/4 था ना, √3/2, और यहाँ भुजा का स्क्वायर था, यहाँ पे a हो जाएगा, ओनली a हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। एरिया में, क्षेत्रफल में √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर है, और हाइट चाहिए √3/2 गुणा में भुजा ओनली है भाई बात। अगर आपको फिर क्या चाहिए, भुजा चाहिए, तो भुजा चाहिए तो इसी फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले से अगर आपको चाहिए a, तो ये क्या हो जाएगा h
ठीक है, ये H था, ये 1 मिनट भाई, रबड़ कहाँ, ये वो था, ठीक है, ये H, ये A इधर चाहिए तो 2 ऊपर आ जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। H गुणा में 2/√3, यही तो है H, ये हाइट है, 2/√3 नीचे है। इसी प्रकार से फॉर्मूला बनता। इंपोर्टेंट वाले 2 पॉइंट हैं, ये वाले और ये वाले, ये 2 इंपोर्टेंट है। अगर समबाहु त्रिभुज है, कुछ इस प्रकार से दे रखी है, समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वर्ग दिया गया है जिसकी तीनों भुजाएं ऐसे हैं, तो इसमें R निकालना हो, इसके अंदर R निकालना पड़े तो आपको क्या करना पड़ेगा, A, ये यानी कि ये भुजा A है, ये भुजा A है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, A/2√3, A/2√3। अगर किसी कंडीशन में ऐसा दे दे कि आपको ये एक है ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, समबाहु त्रिभुज है और एक बाह्य वृत्त है कुछ इस प्रकार का, इसमें आपको अगर R निकालना पड़े ना तो A/√3 आपको करना पड़ेगा, A/√3 आपको करना पड़ेगा, भुजा बटे √3, ठीक है, भुजा बटे √3। ये बात ध्यान रखना, कई बार आपको भुजा दे देगा और फिर आपसे पूछेगा, सिर्फ R नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 16 सेंटीमीटर है, कुछ भी दे देगा, 16, 8, 5, 7 जो भी है, उसके बाहर यानी कि एक परिवृत्त है, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको परिवृत्त का क्षेत्रफल नहीं आता है, कोई बात नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल आता है ना, तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आप यहां से रेडियस निकाल पाओगे, A/√3, अंतवृत्त है तो A/2√3 आ जाएगा, इस फॉर्मूले से रेडियस निकाल पाओगे, रेडियस के बिहाफ पे आप πr² करके आप उस क्षेत्रफल निकाल पाओगे, उस वृत्त का, उस सर्कल का। चलते हैं अगले फॉर्मूले पे, ये है समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, यानी कि ये भुजा A है, ये है A है और ये B है, ये 2 भुजाएं बराबर हैं, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ये दोनों एंगल बराबर होंगे भाई इसमें। अब इसका समद्विबाहु का क्षेत्रफल निकालना हो, परिमाप का तो मतलब वही है, तीनों भुजाएं 2A + B हो गया, लेकिन अगर आपको निकालना हो इसका क्षेत्रफल तो आप क्या करोगे, क्षेत्रफल के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एरिया के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया के लिए यानी कि जो बेस है, बेस/4 अंडर रूट में 4A², ठीक है, कोई भी एक भुजा है ये, A² - B², ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा समद्विबाहु त्रिभुज के लिए। क्लियर है। अगला समद्विबाहु समकोण, यानी कि ये भुजा A है, ये भुजा A है और ये कुछ B है। यहां भी देखें कि 2 भुजाएं बराबर थी, एक अलग थी, इसमें भी 2 भुजाएं बराबर हैं, एक अलग है, लेकिन यहां समद्विबाहु समकोण दे रखा, यानी कि ये वाला 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, आपका 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। इसमें अगर परिमाप तो चाहिए तो आपको पता है कि तीनों भुजाओं का जोड़ करना है, लेकिन क्षेत्रफल चाहिए, अगर आपको एरिया चाहिए, क्षेत्रफल 1/2 आधार कुछ भी हो गुणा में ऊंचाई, जो भी दे रखा है, और यहां आधार और ऊंचाई बराबर होते हैं, नोट यहां, ठीक है, यहां आधार बराबर ऊंचाई है, इसमें आधार बराबर ऊंचाई दे रखी है, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये आधार है, ऊंचाई है, बराबर है, ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा एक आसान सा फॉर्मूला और है, सिर्फ आपको एक चीज पता है और क्षेत्रफल निकालना है, सिर्फ एक चीज पता है। अगर आपको कर्ण पता है तो कर्ण का स्क्वायर करो आप और 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर करो और 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर आधार पता है तो आधार का स्क्वायर करो, 2 से डिवाइड कर देंगे। लंब पता है तो लंब का स्क्वायर करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। कुछ इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, राइट, ओके, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक है विषमबाहु जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, यानी कि ये ए भुजा है, ये बी भुजा है और ये सी भुजा है। तो मैंने ये फॉर्मूला बताया था ना, हेरोन का फॉर्मूला, हेरोन का फॉर्मूला, कि S इंटू इसका निकालना हो क्षेत्रफल तो सभी का A + B + C करके 2 से डिवाइड करोगे, जो कि आपका S आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करने के बाद एरिया निकालना हो तो क्या आ जाएगा, S इंटू
एस माइनस ए, ठीक है, एस माइनस बी और एस माइनस सी करके अंडर रूट में आपको सोल्व कर लेना है। ये आसान सा तरीका था। तो त्रिभुज पे डिपेंडेंट जितने भी क्वेश्चन है ना, आज के लेक्चर में सिर्फ त्रिभुज पे डिपेंडेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो त्रिभुज के आधार पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे आज सोल्व करेंगे। अगले लेक्चर में आपके जो भी हैं चतुर्भुज पंचभुज जो भी हैं उस पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का ये वाला, व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 4 सेंटीमीटर। एक समबाहु त्रिभुज है। एक क्या है? समबाहु त्रिभुज है। इसमें से शेप वगैरह मिल जाते हैं क्या? ये रहा शेप, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज है, ये रहा समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो अभी मैंने क्या बताया था, एरिया निकालना हो तो √3/4 4 और ए स्क्वायर, जो कि आपका हो जाएगा √3/4 गुणा में भुजा कितनी है भाई? यहाँ पे 4 है, यानी कि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। तो 4 गुणा में 4 करोगे तो 1 4 से 1 4 कट जाएगा, तो 4√3 आपका आंसर आ जाएगा। 4√3 देखो भाई कहाँ पे है? 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आर यू एग्री? सहमत हो भाई? हाँ जी सहमत है। 20 क्वेश्चन करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। इस लेक्चर में हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगला है, one side of the triangle is 12 centimeter and the height of the triangle from this side is 8 centimeter is what will be the area of the triangle। एक त्रिभुज है, उसका आधार और उसका लंब दिया हुआ है। कर्ण की आपको आवश्यकता नहीं, क्षेत्रफल निकालना है तो आधार और लंब पे ही तो डिपेंड होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का? फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुणा में आधार और गुणा में क्या होता है? ऊंचाई होता है, ठीक है। आधार गुणा में ऊंचाई। तो यहां देखेंगे 1/2, कोई एक भुजा 12 है और उसके ऊपर ऊंचाई है जो 8 है, ठीक है। 2 से काट देंगे, 2 छिके 12, 8 छिके 48, ठीक है। 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए का राइट हो जाएगा। आपके एग्जाम में सीईटी में इतने आते हैं, अगर सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पे क्वेश्चन थोड़े ही टफ आएंगे, थोड़े बड़े लेवल के आएंगे। सीजीएल वाले बच्चों को कुछ अलग से सीखना पड़ेगा, लेकिन जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, समद्विबाहु, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज बना के दिखाते हैं आपको, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये हो गई आपकी समद्विबाहु त्रिभुज। ये भुजा ए है, ये ए है और ये बी है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। किसी समद्विबाहु समद्विबाहु समकोण भी है भाई। आगे चलो 1 मिनट के लिए, ये तो कैंसिल कैसे होगी भाई ये, ठीक है। समद्विबाहु समकोण है, ठीक है। समद्विबाही समकोण है, ए ए और ये पॉइंट बी है। तो कर्ण है इसका कितना? 10√2 है। उसका लंब और आधार ज्ञात कीजिए। अब मैंने क्या बताया था, अगर आपको याद है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, बताया था? हाँ जी बताया था। कर्ण की वैल्यू क्या है? यहां पे कर्ण दे रखा है 10√2 का स्क्वायर, आधार भी ए है, आधार भी है ए स्क्वायर प्लस लंब भी ए है, ए स्क्वायर। तो यहां से आपका आ जाएगा 10 गुणा 10 100 2 200, 200 बराबर है 2a स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर बराबर है 100 आ जाएगा और 10 बराबर है, ठीक है। 10 किसके बराबर? ए के बराबर आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। तो यहां उसका लंब और आधार ज्ञात कीजिए 10, ठीक है। ए यानी कि ये भी 10 रहेगा आपका, कौन सा? यानी कि ये बराबर भी 10 रहेगा
और ये भी आपका 10 रहेगा। क्लियर है भाई पॉइंट? ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जल्दी से, और क्रॉस होल्ड बाइलैंग्वेज क्वेश्चन है आपके, आराम से समझ पाओगे। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 8 इज फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एक कोई समबाहु त्रिभुज की एक भुजा, समबाहु त्रिभुज देखते ही आपको दिमाग में आ जाएगी ये बातें, ठीक है। समबाहु त्रिभुज कौन सी होती है कि ये भुजा भी ए है, ये भुजा भी ए है, और जिसकी वैल्यू बराबर 8 है, जिसकी वैल्यू बराबर 8 है, जिसकी वैल्यू बराबर 8 है की। तो क्षेत्रफल बताना है, ये तो बहुत ही आसान था, √3/4 गुणा में भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 भुजा कितनी है 8 गुणा में 8, तो 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16√3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 16√3 चेक करो, कहीं पे है वहीं पे टिक करते हैं, बस आगे बढ़ जाएं। 16√3 ये तब सोल्व कर पाओगे तब आपने क्या किया होगा कि यहाँ पे मैंने ये जो फॉर्मूले सिखाए थे ना, यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूलों के बारे में बताया था, वो अगर आपने अच्छे से देखे हैं तब आप अच्छे से सोल्व कर पाओगे, ये ध्यान रखना है, ये तभी कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या है जल्दी देखेंगे और बताएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में, each side of an equilateral triangle is 2√3 सेंटीमीटर, what is the height। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है। हाँ जी, कुछ फॉर्मूला याद आया? हाँ जी, याद तो आया पर अच्छे से याद नहीं आया, कुछ बच्चे तो यही बोल लेंगे। अब अभी बताते हैं क्यों याद नहीं आया भाई, ठीक है। ये ए है, ये ए है और ये ए है। यहाँ पे हमें जो चाहिए है वो हाइट चाहिए है, हाइट, ठीक है। क्या चाहिए है? हाइट। मैंने क्या बताया था कि जब क्षेत्रफल तो निकालना हो तो क्या बताया था, √3/4 a² बताया था। और जब ऊंचाई चाहिए, जब क्या चाहिए ऊंचाई, तब क्या बताया था, √3/2 और गुणा में सिंपल a, नहीं कि a का स्क्वायर। तो यहाँ चाहिए क्या है, ऊंचाई ही चाहिए है। a की वैल्यू यहाँ दे रखी है, भुजा 2√3 दे रखी है, तो हाइट अथवा ऊंचाई जो भी है √3/2 और a की वैल्यू कितनी है 2√3 है, ठीक है। 2√3 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपका जो आंसर आएगा √3 इंटू √3 क्या जाएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट है, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, जल्दी सोल्व करो भाई। अगर सीटी क्वालिफाई करना है तो लेक्चर पूरा देखना पड़ेगा, नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। आसान है, लेकिन अगर नहीं पढ़ोगे छोड़ के भागोगे तो कुछ नहीं होगा, अगर समझ पाओगे तो सब कुछ होगा। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 25√3 स्क्वायर सेंटीमीटर इज फाइंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले ही दे रखा है, √3/4 a² जो है वो 25√3 दे ही रखा है। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमें चाहिए है, तो a² किसके बराबर हो जाएगा, 25√3 गुणा में 4 और डिवाइड में √3। तो √3 से तो √3 ये वाला तो ये कैंसिल हो ही जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, तो फिर आप क्या करोगे जी, 2500 के 100 हो जाएगा। a किसके बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट यानी कि 100 का स्क्वायर रूट आप करते हो तो ये बस बच्चे देखते ही बता देते हैं कि जी 10 आ जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये जितना भी कंटेंट आपको मिलेगा सारा का सारा पीडीएफ आपको ऐप से मिल जाएगा। देखो आपको 1-2 पीडीएफ वैसे भी मिल जाएंगे कहीं से, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, लेकिन पूरा का पूरा सिलेबस आपको ऐप से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं का आधार कितना है, 12 सेंटीमीटर आधार से ऊंचाई, ठीक है। ये वाली साइड है भाई, देखो एक समद्विबाहु, ये ए है, ये ए है, ये बी है, और यहां हाइट दे रखी है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कितना है, जो कि 12 सेंटीमीटर है। आधार से इसकी ऊंचाई कितनी है, h यानी कि 9 सेंटीमीटर है।
त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बता ही दोगे। 1/2 गुणा में आधार क्या होता है और गुणा में ऊंचाई होती है। मैं बार बार इसलिए लिख देता हूं ताकि आप समझ पाओ। 1/2, आधार कितना 12, ऊंचाई कितनी 9। ठीक है, यहां 2 से काट देंगे 6, तो 6 में 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 से काटने पर 6 मिल जाते हैं, 6 में 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इस लेक्चर में 20 क्वेश्चन है आपके, ध्यान से देखना पूरा का पूरा लेक्चर। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर एंड बेस इज 8 सेंटीमीटर। द फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कौन सी होती है, ये वाली होती है समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज देख रहे हो आप। इस समकोण त्रिभुज का लंब है जो 6 सेंटीमीटर है, इसका आधार है वो 8 सेंटीमीटर है। कर्ण की लंबाई चाहिए आपको, ये चाहिए, तो मैंने क्या बताया था। ठीक है, कर्ण, ठीक है, कर्ण किसके बराबर होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और रूट में। अगर यहाँ कर्ण स्क्वायर है तो ये अंडर रूट नहीं लगेगा, लेकिन इधर स्क्वायर होता है वो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है। आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर कितना, 6 6 36 प्लस ना सॉरी, आधार कितना था 8, 8 का स्क्वायर 64, लंब का स्क्वायर कितना है 6 6 36, कितना हो जाएगा, हाँ जी 100 हो जाएगा 100। ठीक है, तो कर्ण किसके बराबर हो जाएगा, 100 में से 10 आ जाएंगे रूट के, रूट बाहर सोल्व करने पर, तो 10 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आपका आंसर आ जाएगा 10। ओके, इससे आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किसी समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। समद्विबाहु समकोण तो नहीं है ना, हाँ समद्विबाहु त्रिभुज है ये वाले, बड़ी सी बना दी मैंने। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज हो गई ये भुजा ए है, ये ए है, ये बी है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। ए बी सी में ये पॉइंट कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी है। ए बी सी में ए बी 8 सेंटीमीटर, ए बी 8 सेंटीमीटर, बी सी ये आपका 10 सेंटीमीटर और सी ए ये फिर से 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अलग कलर से लिख देते हैं ताकि आपको पता चले, ये 8 है, ये 8 है और ये आपको 10 मिल रहा है। अब क्या है, 8 8 10 मिल रहे हैं। अब क्या है कि इससे एक ए डी बी सी पर लंब है। ठीक है, अच्छा ये तो गलत हो गया भाई, ये 10 था भाई। ठीक है, यहाँ 10 लिख देता हूं मैं। ये लंब है 90 डिग्री का है, क्या है, लंब है 90 डिग्री है। हाइट हमें नहीं पता है कितना आएगा, तो अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है ना, ए बी डी, ए बी डी यहां तक, ये डी पॉइंट हो जाता है, इसका डी पॉइंट है। इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो आपको क्या चाहिए, 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। लेकिन उससे पहले आपको हाइट चाहिए, ये वाली बात तो बाद की है, इससे पहले आपको क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए। ठीक है, ऊंचाई चाहिए, या जिसको हम बोलते हैं एच चाहिए। ठीक है, तो ये कर्ण है, और ये ध्यान रखना एक बात, अगर ये इस पे है तो ये 5 और 5 में बट जाएगा, 5 और 5 में ये बट जाएगा, ध्यान रख लेना। ये 10 है तो इसके ऊपर ये लंब है, दोनों भुजाएं बराबर है तो 5 5 में बट जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, 8 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और रूट में ये 8 8 64 25 रूट 39 आ जाएगा। ठीक है, रूट 39 से सोल्व करेंगे 6 6 36 6.24 आ जाएगा। ठीक है, 6.24 आ जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, क्षेत्रफल। अब चाहिए आपको क्षेत्रफल, जो क्या होता है 1/2 गुणा में आधार और गुणा में ऊंचाई होता है जी। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करके आपको करना है, तो 1/2
गुणा में आधार 5 और ऊंचाई कितना 6.24। ये पॉइंट कैंसिल करेंगे तो नीचे आ जाएगा 100, 2 से काट देंगे हम। 2 से अगर मैं काट देता हूं 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। 5 से अगर मल्टीपल कर देते हैं इसको हम, 5 से मल्टीपल कर देते हैं तो 5 दूनी 10, 5 1 5 1 6, 5 दिए 15 और 2 छोड़ के पॉइंट 15.6। 15.6 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी का राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। एग्री भाई? सभी को समझ में आया क्वेश्चन? क्या था कि सबसे पहले हमें हाइट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हाइट नहीं दे रखी थी। हाइट निकालने के बाद आप क्या करोगे, इसका एरिया निकाल पाओगे, इसका क्षेत्रफल निकाल पाओगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 20 क्वेश्चन है, 10 नंबर है ये। The sides of triangle are 15 centimeter, 13 centimeter, 14 centimeter respectively. Find the area. यानी कि एक विषम बाहु त्रिभुज है। अरे क्यों पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, चलो निकालो एक। ये कुछ इस प्रकार से मैंने बना दी है भाई। ये ए है, ये बी है, ये सी है, यानी कि ये 15 है, ये 13 है और ये 14 है। तो हेरोन का फॉर्मूला लगेगा, तो यहां एस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, एस कितना हो जाएगा 15 प्लस 13 प्लस 14 डिवाइड में 2, 44/2 21 आ जाएगा। ठीक है, अगला हमें जो फॉर्मूला चाहिए एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, जिसमें एस की वैल्यू 21 रूट के अंदर करेंगे ना सोल्व। 21 में से 15 गए, कितने बचे 6, 21 में से 13 गए 8 और 21 में से 14 गए 7, ये अंदर बचेंगे। अब यहां से हमें निकालना है और क्या निकलेगा, अगर मैं इसको और छोटा तोड़ूं तो 7 गुणा 3, ठीक है, इसको तोड़ देता हूं मैं। 2 गुणा में 3 6 होता है, 2 गुणा में 4 8 होता है और गुणा में 7। तो अब मुझे क्या मिलेगा, अब मुझे मिलेगा, चलो भाई इस 7 से एक 7 बाहर आ गया, गुणा में इस 3 से एक 3 बाहर आ गया, इस 2 से एक 2 बाहर आ गया और 4 से आपको फिर 2 मिल गया। ठीक है, तो ये 7 21 21 के 84, तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व करो जल्दी से, मैं पानी पी लेता हूं भाई, जल्दी सोल्व करो। चलो भाई 11 नंबर क्या है, एक समकोण त्रिभुज का लंब और आधार क्रम से 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज, डिजिटल बोर्ड का यही फायदा है कि यहाँ पे ना आकृति अपने आप मिल जाती है ना। चलो इसका तो खर्चा लगाया हुआ पूरा करें आराम से। समकोण त्रिभुज यानी कि 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री है। आधार लंब और आधार क्रम से, पहले लंब 5, आधार 12। क्या निकालना है, कर्ण की आवश्यकता नहीं है, क्षेत्रफल निकालना है, तो निकाल देंगे क्षेत्रफल। किसने रोका है 1/2, गुणा में आधार कितना है 12 और ये कितना है 5, 2 से काट देंगे 6, 6 5 30, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर है। बस छोटा सा प्रश्न था, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलो किसी समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज, ये बात ध्यान रखना, यहां जो बात दे रखे ना समद्वि बाहु है और समकोण भी है, यानी कि समद्वि बाहु समकोण है, इसका मतलब ये भुजा ए है तो ये भी ए है, ये बी है और यहाँ पे ये 90 डिग्री भी है।
ये कंडीशन दे रखी है। किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो क्या है, 64 वर्ग सेंटीमीटर है। उसका कर्ण ज्ञात कीजिए, ठीक है, उसका कर्ण ज्ञात कीजिए। तो कर्ण निकालना है आपको, कर्ण, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, ठीक है, प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है। हाँ जी, यहां जो दे रखा है बी का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, ठीक है, तो 2a² आप लिख सकते हो, ये भी बात है a² प्लस a²। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा था, दिया हुआ क्या था, 1/2, ठीक है, आधार भी a है और ये भी a है, और जो कि बराबर है 64 दे रखा था, ठीक है, क्या दे रखा था, 64। तो a कितना हो जाएगा, a² हो जाएगा आपका 8 रूट, ठीक है, a हो जाएगा आपका 128, a कितना हो जाएगा भाई, a हो जाएगा आपका, a हो जाएगा आपका 8√2, यानी कि ये 8√2 है, ये भी आपका 8√2 है। तो कर्ण चाहिए, कर्ण चाहिए। अब इस फॉर्मूले में जाएंगे हम, अगर हम इस फॉर्मूले में अब जाएं, अब अगर इस फॉर्मूले में चल के जाते हैं, इस वाले फॉर्मूले में, तो कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, अब क्या हो जाएगा, आप बोलोगे कर्ण का स्क्वायर जो है आपका, इस फॉर्मूले में जाते हैं, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, या कर्ण बोल देते हो आप, तो इसका स्क्वायर करते हैं 8√2, 8√2 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस में 8√2 का स्क्वायर करेंगे, कि कर्ण में इसमें आधार और लंब दोनों बराबर हैं, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो आपका 8 8 64, 64 दूनी 128 प्लस 128, रूट के अंदर है 256, यहां से आ जाएगा आपका 16, ठीक है, क्या मिलेगा, 16 मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा, ठीक है। अरे किसी बच्चों को ध्यान में नहीं आया हो तो मैं फिर बता देता हूँ, कभी बाद में कहो कि क्या लिख दिया, 256 होते हैं और 256 में से 16 निकलेंगे, 16 × 16 256, ठीक है, ओके। इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 13 का। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु समकोण बिल्कुल एज इट इज है, समद्विबाहु और समकोण है, ठीक है, क्या है, ये भी a है, ये भी a है, आधार ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल कितना है, 36 है, क्षेत्रफल कितना है, 36 है, यानी कि 1/2 गुणा में आधार भी a और लंब भी a जो कि 36 है, ठीक है, जो कि आपका 36 है, उसका आधार ज्ञात करना है, 1/2 लंब बटे आधार गुणा में लंब, यही होता है फॉर्मूला। हाँ जी, समद्विबाहु है, समकोण है, 36 है, तो a² कितना हो जाएगा आपका, a², ठीक है, आप बोलोगे जी 72 है ना, 6√2 हो जाएगा, ठीक है, a², सॉरी a आ जाएगा, तो a² में तो 72 आ जाएगा और a में आ जाएगा ये, है ना, जब a² चाहिए आपको तो 36 गुणा में 2 72, और a चाहिए तो 36 से तो आ जाएगा 6, 6√2 आ जाएगा, a की वैल्यू चाहिए किसकी थी, आधार, 6√2, a कितना है, 6√2, ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके, कंफर्म। इससे अगले क्वेश्चन पे हम बढ़े थोड़ा सा और आगे, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 है, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ए और ए हो, क्या था, √3/4 a² बराबर है 25√3। क्वेश्चन रिपीट तो नहीं है कहीं, मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया हो शायद, तो a² हो जाएगा आपका 25√3 गुणा में 4/√3, √3 से कैंसिल, a बराबर है आपका 10 आ जाएगा। मुझे लगता है शायद ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, चलो कोई बात नहीं, आ गया तो भी। क्वेश्चन नंबर 15 बताओ जल्दी से, 20 क्वेश्चन करेंगे आज के लेक्चर में।
त्रिभुज ABC सेंटीमीटर, समबाहु त्रिकोण है, ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो हाइट मैंने क्या बताया था, √3, ठीक है, √3/2 इंटू ए। तो फॉर्मूला क्या है, √3/2, ए की वैल्यू कितनी है 16, काट देंगे 8, 8√3 आ जाएगा। ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो ऑप्शन सी कुछ भी नहीं था। यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ये है, ये उसका है, तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूं, ये उसका रिवर्स है, होमवर्क के लिए मैं छोड़ देता हूं, एक क्वेश्चन तो छोड़ ही देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन होमवर्क करके बताना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, 17 नंबर पे आ जाओ। वो होमवर्क का था, आप जल्दी सोल्व करके बताएंगे। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 वर्ग सेंटीमीटर है, परिधि बतानी है, फिर परिधि बताएंगे आप, बताओ भाई जल्दी से परिधि। तो ये समबाहु त्रिभुज है, क्या है, समबाहु ए, ठीक है। √3/4 ए स्क्वायर जो बराबर है 9√3 है, तो ए स्क्वायर जो बराबर है 9√3 इंटू 4/√3, और यहां से √3 से √3 आप काट देंगे तो यहाँ 9 चौके 36 एज इक्वल टू 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। और फिर यहाँ परिमाप, परिधि, परिमाप का मतलब क्या है, तीनों भुजाएं, ठीक है, तीनों भुजाओं का जोड़ जो कि है 3a, तो 6 इंटू 3 यानी कि 18 आ जाएगा परिमाप, 18 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी जल्दी करके बताओ भाई, क्वेश्चन बड़े आसान हैं, 1 लाइन के क्वेश्चन हैं, बहुत सरल क्वेश्चन है। ये तब कर पाओगे जब फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई, तो ये फिर से ऊंचाई वाला क्वेश्चन, तो क्या है, √3/2 इंटू में ए, यहां से √3/2, ए कितना है 6 है, 2 3 6, 3√3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 3√3। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, इसमें मैंने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस इसलिए कराई है ताकि क्या है कि बच्चे ना ये पढ़ते कम हैं, अर्थमेटिक तो ज्यादा पढ़ लेते हैं, एडवांस पे कम ध्यान देते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प त्रिभुज के लिए सही है जिसकी भुजाओं का अनुपात क्या है, एक कर्ण, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। ये देखो सबसे बड़े वाला कर्ण होता है, तो 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या बराबर है, 6 6 36 बराबर है 4 चौके 16, 3 3 9, नहीं ये बराबर नहीं है, ये वाला बड़ा है, ये बड़ा है, ये क्या है, अधिक कोण, ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से बनेगा फिर, ठीक है, ये 90 डिग्री से ज्यादा होगा। मैं अच्छे से बनाता हूं भाई, यहां आकृति मिल जाएगी क्या कोई भी, ट्राई करके देखते हैं भाई, बन जाती है क्या, नहीं बन रही भाई, नहीं बन रही, कुछ इस प्रकार से बनेगी भैया आकृति, अधिक कोण की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होएगी आपकी आकृति, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अधिक कोण, है क्या कहीं अधिक कोण, इसको बोलते हैं अधिक कोण, जो कि 90 डिग्री से बड़ा होता है, तो ये वाला 90 डिग्री से बड़ा है, तो अधिक कोण ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, अधिक कोण वाला आपका हो जाएगा, क्योंकि कर्ण बड़ा है दोनों से, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर, इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, याद आया कुछ, देखो भाई सबसे पहले मैंने बताया था
कि ये अगर फॉर्मूले याद नहीं करते हो ना तो समस्या का सामना करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रख लेना। देखो मैंने यहां बताया था समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त के दोनों फॉर्मूले में पहले मैं बता चुका हूं। हमारे क्वेश्चन पे आते हैं हम, ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्या पूछ रखा था, अंतःवृत्त या बाह्यवृत्त? ये रहा क्वेश्चन, अंतःवृत्त। तो क्या था, a अपॉन 2√3 दे रखा था, कुछ इस प्रकार से था ना। हाँ जी, तो a की वैल्यू कितनी है, 24, ठीक है, 2√3 है, ठीक है, 2√3 है। अब हमें क्या करना भाई, ये क्या निकलेगा, r निकालना है, ठीक है, ये क्या निकलेगा, r। तो यहां से आप करोगे 12, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 3√3 आ जाएगा ना, 12/√3, ऊपर भी √3 से मल्टीपल करोगे, नीचे भी √3 से, तो 4√3 आपका आ जाएगा, ठीक है, 3 चौके 12। यहां से सोल्व करने पर 4√3 आपका r है, ये क्या है, r है, ये वाला। अब ये जो ये है ना, क्या था अपना, मैं अब आपको आकृति बना के दिखाता हूं। अंतःवृत्त, ये अंतःवृत्त है, ये आपका r पॉइंट है, r है, r कितना है, 4√3 आया है। तो इसका क्षेत्रफल चाहिए आपको, इसका अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r स्क्वायर, ठीक है, r की वैल्यू कितनी है, 4√3 का स्क्वायर इंटू में पाई, 4 चौके 16, 48, 48 पाई सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 48 पाई सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर, ऑप्शन ये हो जाएगा। ध्यान रख लेना, ये वाली बातें थी, फॉर्मूले मैंने सारे बताए थे। जिन बच्चों को मैथ सीखना है, 15 में से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो ये कोर्स आपको बाय कर लेना है। फीस मात्र 149 है, लेकिन इसके ऊपर शायद 20% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है, कब तक, 15 सितंबर तक। तो ये आप कोर्स बाय कर लेना, ठीक है, 25% डिस्काउंट 15 सितंबर तक है, तो कोर्स बाय कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।